हेलो बच्चों, मैं अनिल सर एक बार लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 2023 का मॉडल सेट जो क्लास 10वीं के बच्चों लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट है उसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ऐसा है कि बोलता है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ये तीनों के द्वारा जुड़ी होती है, यानी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के थे? प्रसा के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब बारदोली की महिला लोग आंदोलन कर रही थी तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे और वहां पे बोले थे कि आपका आंदोलन नहीं हमारा आंदोलन है। तो बारदोली की महिला लोग जो है वहां पे उनको सरदार की उपाधि दी थी, बोले थे ये हमारे सरदार हैं, और तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चौथा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत आया था चूंकि साइमन कमीशन 7 सदस्यों का एक कमेटी था। तो वो भारत आया था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन का, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग, रेशम मार्ग ऑप्शन बी में है। रेशम मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो ये कहते हैं हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड नाम का कंपनी का कार चलता है, उन्होंने ही जो है गाड़ियों के असेंबली के लिए पहला जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में जो महिमा मंडन है वो संगीत का है। किसका है? ऑप्शन डी, संगीत का। 8वां क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो ये महिला लोग कताई का काम करती थी और वहां पे एक मशीन लाए थे वहां के लोग, और वो काम करता था कताई का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा चीज है स्पिनिंग जेनी मशीन का जो आविष्कारक है वो थे जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आया था वो पुर्तगालियों ने लाया था। ऑप्शन नंबर बी। गैली क्या है? गैली धातुओं का एक फ्रेम है। ऑप्शन नंबर ए। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली जगह वितरण कहा जाता है। तो वहां पे सत्ता का 36 विस्तार होता है। क्या होता है? 36 विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा अभी करेंट में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये मैक्सिको आंदोलन की कहानी जो है वो अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। आप किसी के कुआं पे जाते हो, वो ऊंचा जाति के लोग नीचा जाति को हटा देता है, उसी को कहा जाता है अस्पृश्यता। तो ये अनुच्छेद 17 के तहत इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। वामसेफ जो है आपका सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जैसे भाजपा हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, राजग, कोई भी हो, तो सभी को जो है चुनाव आयोग राजनीतिक दल का मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार होती है कैसी सरकार है। तो भाई उत्तरदायी सरकार है। वो आपको जो आप पूछोगे वो बता सकता है। जिम्मेदार सरकार है और वैध सरकार ने उपरोक्त सभी लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला
कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो ये सूचना का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है वो सबसे श्रेष्ठ है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो ये महिला लोग के लिए जो सीट आरक्षित है वो है पंचायती राज। एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे चैनल, जो स्टूडेंट लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को पे जाके सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह हम आगे आप लोग को मॉडल सेट भी देते रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। आगे बोलता है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज। पंचायती राज में जो होता है वो महिला लोग के लिए सीट आरक्षित होती है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटिकर ने। कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटिकर। आगे कहता है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में जो है काली मृदा आपकी नहीं पाई जाती है। अब अगला 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक है वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दमन। ये सभी जो है उपयुक्त सभी आते हैं। आगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्या होता है? तो उससे क्या होता है, कहीं पे मैंने बांध लगा दिया तो बांध लगाए तो उससे पहला चीज है बाढ़ पे नियंत्रण हो जाएगा, फिर सिंचाई का भी सुविधा आ जाएगा, पानी जमा सिंचाई का भी सुविधा आ जाएगा, और तीसरा नंबर जो है जल विद्युत का उत्पादन, सबसे बड़ा चीज है हम लोग उससे विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आनी इनमें से सभी हो जाएगा, 24 नंबर का उपरोक्त सभी। 25 नंबर, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये सारी फसलें जो आते हैं वो रोपण फसलें हैं, ठीक है, रोपण फसलें, ऑप्शन नंबर सी। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये खरीफ फसल है, धान की खेती जो है वो खरीफ फसल है, ठीक है। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में इसमें ऑप्शन दिया गया है, चूंकि झारखंड का एक ही जगह का नाम है बोकारो, बाकी सब जगह जो यहाँ पे अगर धनबाद रहता धनबाद होता, लेकिन यह धनबाद ना देके बोकारो दे दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग कौन है? तो ये आपका है लोहा इस्पात उद्योग। देखिए कोई भी उद्योग लगाने के लिए लोहा सामग्री का बहुत जरूरी होता है। चीनी उद्योग लगाओ लोहा सामग्री, सूती उद्योग लगाओ लोहा सामग्री, उर्वरक उद्योग लगाओ लोहा सामग्री, मतलब हमारा जो आधारभूत होता है वो लोहा इस्पात उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 29 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो याद रखिएगा कोई भी कारखाना से 1 लीटर जल अगर निकलता है ना तो 8 लीटर जल को प्रदूषित करता है। कितना? 8 गुना, यानी कि वो अपने से 8 गुना जल को प्रदूषित करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका असत्य है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सही है। सड़क परिवहन एवं अन्य के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। और अगला जो है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है, ये आपका असत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ये करता है स्वास्थ्य पे भी करता है, शिक्षा पे भी करता है, प्रति व्यक्ति आय पे भी होता है, यानी कि इनमें से सभी उपरोक्त सभी पे। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये आपका है धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी को कल्याण का परिभाषित कौन करेगा? तो आप जो धारणा विकास की धारणा लाते हो वही आपका अगला पीढ़ी को विकसित कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा सरकारी नर्स है, सरकारी है भाई तो संगठित क्षेत्र है, अगर प्राइवेट में है तो असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, सरकारी है संगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में है तो असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी।
सेवा, अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 35 क्वेश्चन, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमको आप दिए, उसके बदला मैंने आपको वस्तु दिया, चूंकि पैसे का पहले प्रचलन नहीं था। तो यही ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है, गाय के बदले 5 बकरी। एक गाय आप किसी को दिए, बदले में आपको 5 बकरी दिया, यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला 36 नंबर, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का कार्य है भाई साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी कार्य व्यापारिक बैंक का आता है। तो इनमें से सभी। आगे बोलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, खाली जगह दिया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, एक से ज्यादा देश पे उसका नियंत्रण रहता है, तो हो जाएगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी? अभी अगला पीछे क्वेश्चन था फोर्ड के बारे में कि हेनरी फोर्ड ने कार कंपनी का ये किए थे, तो वही हेनरी फोर्ड कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं का गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क, आप आभूषण लेने जाते हो, चाहे सोना हो या कुछ हो, तो उस पर हॉलमार्क देख के लिया जाता है। हॉलमार्क का मतलब होता है शुद्धता का प्रतीक। तो ये आभूषण के लिए हॉलमार्क देखा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 24 दिसंबर। तो दोस्तों ये था आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं सब्जेक्टिव भी आप लोग के बीच लेके जल्द आऊंगा, और आगे मैं साइंस का क्वेश्चन आप लोग के सामने कल लेके आऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।